बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कैरेट केक, जो कि बिल्कुल एक डिफरेंट तरह का कैरेट केक है। आप लोगों ने इससे पहले यूट्यूब पे किसी से भी ये जो रेसिपी है ये नहीं सीखी होगी। तो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। तो इसके 2-3 स्टेप्स हैं। तो इसके पहले स्टेप्स में मैं इसके लिए ड्राई मिक्स उसको मिक्सअप करने जा रही हूँ। मैंने 1 कप और उसके साथ 3/4 कप मैदा ले लिया और उसके साथ मैंने 2 टीस्पून के बराबर जो बेकिंग पाउडर है मैंने वो डाला और इनको मैं अच्छी तरह से छान के एक साइड पे रख दूंगी। ये हमारा ड्राई मिक्स है केक के लिए। फिर से बताती चलूँ, 1 कप और उसके साथ 3/4 कप मैदा और 2 टीस्पून यानी चाय के छोटे वाले चम्मच वो मैंने मैदे के इसके अंदर शामिल कर दिए। अच्छी तरह से इसको आपस में मिक्सअप करें। अब मैं आ रही हूँ इसके वेट मिक्स की तरफ। तो टोटल में 3 अदद अंडे उसका केक जो है वो बना रही हूँ। इस केक की ख़ास बात यह है कि आपने जो केक बैटर है उसको बहुत अच्छे से मिक्स करना होता है, बहुत अच्छे से। तो 3 अदद अंडे वो मैंने मिक्सिंग बाउल के अंदर डाल दिए। इसके साथ ही मैंने 3/4 कप पिसी हुई चीनी वो डाल दी। चीनी को पीस के डालना है। और इसके साथ 3/4 कप के बराबर ऑयल, ये वेजिटेबल ऑयल है, सरसों या फिर इस किस्म के तेल जिसमें, या जैतून का तेल जिसमें स्मेल होती है, टेस्ट होता है, वो इस्तेमाल ना करें। जो टेस्टलेस और स्मेल जिसमें नहीं होती, ऑर्डरलेस तेल, वो आपने इस्तेमाल करना है। और इसको मैंने डाल दिया और अब मैं अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग जो है वो करूँगी। इतने अच्छे से इसको मिक्स करना है कि हवा जो है वो अच्छी तरह से हमारे इस बैटर के अंदर शामिल हो जाए। इतना हमने इसको बीट करना है। तो पहले मैंने इसको हल्का स्लो पे किया और उसके बाद इसको मैं इसकी स्पीड जो है वो मैं बढ़ा दूँगी ताकि अच्छी तरह से एयर जो है वो इसके अंदर शामिल हो जाए। अब जब ये इस कंडीशन पे पहुंच गया, जब अच्छी तरह से अंडे चीनी और तेल के साथ मिल गए, तो इसकी जो कलर है वो थोड़ा सा इसका रंग वो हल्का हुआ। अब मैंने इसकी स्पीड जो है वो फिर से स्लो कर दी। आप लोग इसको हैंड विस्क की मदद से भी कर सकते हैं। बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अच्छी तरह मिक्स करना है। अब ये आधा कप दूध वो मैं इसमें डाल दूँगी। इसके अलावा मैं 3/4 टीस्पून वो इसके अंदर मैंने उसका डाला, जो हरी इलायचियाँ होती हैं पीस के, उसका पाउडर जो है वो मैंने डाला। अब मैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ आ चुकी हूँ। तो इसके लिए 2 से 3 टेबलस्पून घी में ले चुकी हूँ और इसके अंदर ये ब्लांच हुई कद्दूकश गाजरें, यानी मैंने गाजरों को कद्दूकश किया और इसके बाद इसको मैंने ब्लांच किया। और ये मेरे पास तकरीबन 3 कप के बराबर ये गाजरें हैं। ब्लांच करने के बाद उबले हुए पानी में डाला और उसको मैंने निकाला। इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ पर पका रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क। तो वो आप लोग रेसिपी कार्ड में से देख लीजिएगा। जब अच्छी तरह से इसको मैंने पकाया, भुना, तो ये कंडेंस मिल्क वो मैं डाल रही हूँ। और कंडेंस मिल्क के साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी खुश्क दूध का पाउडर। अगर कंडेंस मिल्क नहीं है तो फिर आप लोगों ने खुश्क दूध का जो पाउडर है, नीडो वगैरह, उसकी मिकदार आपने फिर ज़्यादा डालनी है। तो ये जो खुश्क दूध का पाउडर है, जब मैं इसको भी डाल दूंगी तो अच्छी तरह से इसको मिक्सअप करके मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। मज़ीद इसको मैंने पकाना नहीं है। तो अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को आपस में मिक्सअप करें और इसको ठंडा होने के लिए निकाल दें। तो मैं भी इसके साथ यही कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर ये मेरे पास 1 कप के बराबर चॉप्ड वॉलनट्स हैं, यानी अखरोट। तो अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो फिर बादाम भी इसकी जगह डाल सकते हैं। ये 2 टेबलस्पून मैंने मैदा इसमें शामिल किया। अच्छी तरह से इसको मैंने मैदे के साथ मिक्सअप किया। और अब मैं इसको ये जो केक जो अंडे हैं फिटे हुए, इसके अंदर मैं मैदा शामिल कर चुकी हूँ। तो अच्छी तरह से उसको पहले मिक्सअप करें मैदे को। और जब मैदा इसमें शामिल हो जाए, जो हमारा ड्राई मिक्स था, जब वो इसमें शामिल हो जाए, हल्की स्पीड के साथ मिक्स किया और इसको मैंने मशीन से निकाला। और यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी अखरोट वाला मिक्सचर। तो कोई वनीला एसेंस वगैरह नहीं डालेंगे, इलायचियों का पाउडर ही हम लोग इसमें टेस्ट और स्मेल के लिए डालेंगे। तो अखरोट को अच्छी तरह से मैंने इसके अंदर मिक्सअप कर दिया।
स्पैचुला की मदद से। अब ये मेरा केक मोल्ड है, ये बटर पेपर मैं नीचे लगा चुकी हूँ क्योंकि ये केक जो है ये नीचे चिपक सकता है। तो जो गाजरों वाला मिक्सचर है वो आपने सबसे पहले नीचे बेस में फैला देना है इस तरह से। तो इसको दबा के डालें और लेवल जो है वो सही कर लें जैसे मैंने किया है। अब जो हमारा केक मिक्स है वो मैं डाल दूंगी इसके ऊपर इस तरह। तो ये डाल देने के बाद इसको हल्का सा हल्के हल्के हाथ से आपने इसको थोड़ा सा पटक देना है ताकि एयर जितनी है वो इसमें से निकल आए। और अब मैं इसको बेक करने के लिए डाल दूंगी 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 40 से 45 मिनट में ये तैयार हो जाता है। जब इसकी ओर साफ निकले तो ये डन है। 45 मिनट के बाद मेरा जो केक है वो मैं चेक कर चुकी हूँ, ये निकल चुका है, खूबसूरत गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है। और इसका ये जो ऊपर टॉप है तो इसको मैं हटा दूंगी। ये जो डोम बना हुआ है इसके ऊपर तो इसको मैं हटा दूंगी। और इस केक को हमने थोड़ा सा हल्का सा जब ये ठंडा हो जाए तो इसके बाद इसको हमने निकालना है। अब ये यहाँ पर मेरे पास क्रीम है, मैंने एक पैकेट क्रीम जो है वो ली थी, इसको मैंने अच्छी तरह से बीट किया चीनी के साथ। जब ये फ्लफी हो गई तो अब इसको मैं 2 जगह पे तकसीम कर लूँगी। एक साइड पे जो क्रीम है उसके ये देखें आप लोग, तो एक अलग से प्याले में मैं क्रीम जो है वो निकाल रही हूँ। इसको हमने 2 में डिवाइड करना है। तो अब ये जो प्याले के अंदर मैं क्रीम निकाल चुकी हूँ, ये मेरे पास कंडेंस मिल्क है, तो 2 टेबलस्पून भर के मैंने कंडेंस मिल्क के इस क्रीम के अंदर शामिल करने हैं और अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्सअप करना है इस कंडेंस मिल्क को इस क्रीम के साथ। और जो दूसरा हमारे पास क्रीम जो है वो रह चुका है तो उसके अंदर यहाँ पर भी हम वनीला एसेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे। वनीला एसेंस का कोई काम इस केक में नहीं है। अब ये जो बाकी बची हुई क्रीम है इसके अंदर मैं ऑरेंज कलर वो डाल दूंगी और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्सअप कर लूँगी। तो मैं ये वाला कलर यूज़ कर रही हूँ। तो अब ये जो हमारा केक है ये देखें, उसका जो ऊपर टॉप है डोम है वो मैं हटा चुकी हूँ। इसको उल्टा करें। इस वक्त ये केक मेरा हल्का हल्का सा गर्म है, इसको आपने हल्का हल्का गर्म ही सर्व करना है, इसे ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर ये केक आपने ठंडा सर्व किया तो आपको खाने में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये हल्का हल्का सा गर्म या वार्म होना चाहिए। एहतियात से इसको हमने हटाना है क्योंकि ये जो नीचे गाजरें पक चुकी हैं, अब ये गाजर का हलवा है और आपने इसको ये जो पार्चमेंट पेपर है अगर इसको आपने एहतियात से नहीं हटाया तो ये देखें इसमें से धुआं हल्का हल्का वो निकल रहा है, स्टीम इसमें से निकल रही है। तो इसको अगर आपने एहतियात से नहीं हटाया तो ये जितनी गाजरें हैं ये सारी की सारी आपकी हट जाएंगी। तो वो जो प्लेन क्रीम थी जिसके अंदर हमने कंडेंस मिल्क को मिक्स किया था तो वो मैंने इसके ऊपर डाला। ये हमवार नहीं हो सकती, आप इसको सेट नहीं कर सकते क्योंकि नीचे गाजर का हलवा है वो फिर इसमें से उठ के क्रीम के साथ शामिल होगा। ये ऑरेंज वाला मैंने पाइपिंग बैग में डाल के तो इसके साथ कुछ रोजेट्स बनाए, उसके ऊपर ये मैंने अखरोट और पिस्ते डाले। उम्मीद है कि आपको उनकी जो रेसिपी है पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। वंस अगेन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।